सीमा का प्रहरी साल 2018 की सर्दियों का समय था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला 22 वर्षीय अर्जुन बचपन से ही सेना में भर्ती होने का सपना देखता था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के हौसले हमेशा ऊंचे रहते थे। जब गांव के दूसरे लड़के शहर जाकर नौकरी की तलाश कर रहे थे, तब अर्जुन हर सुबह 4 बजे उठकर दौड़ लगाता था। कई बार ठंडी हवा उसके शरीर को सुन्न कर देती, लेकिन वह रुकता नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की सेवा। एक दिन सेना भर्ती की परीक्षा का परिणाम आया। अर्जुन का चयन हो गया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे गर्व के आंसू थे। प्रशिक्षण शुरू हुआ। सुबह से रात तक कठिन अभ्यास, दौड़, हथियार चलाना, पहाड़ चढ़ना और अनुशासन सीखना, सब कुछ आसान नहीं था। कई साथी बीच में हार मानने लगे, लेकिन अर्जुन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 9 महीने बाद वह भारतीय सेना का जवान बन चुका था। पहली पोस्टिंग उसे पहाड़ी सीमा क्षेत्र में मिली। वहां का मौसम बेहद कठिन था, बर्फ, तेज हवाएं और दुश्मन की गतिविधियों का लगातार खतरा। पहली रात जब वह सीमा चौकी पर ड्यूटी दे रहा था, तब उसके वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, याद रखो अर्जुन, यहां हमारी एक छोटी सी गलती भी पूरे देश को भारी पड़ सकती है। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके सामने अंधेरा फैला हुआ था और दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। रात के लगभग 2 बजे अचानक वायरलेस सेट पर संदेश आया कि सीमा के पास कुछ संदिग्ध हलचल देखी गई है। चौकी पर मौजूद सभी जवान तुरंत सतर्क हो गए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसकी पहली वास्तविक चुनौती थी। कमांडर ने आदेश दिया, सभी जवान अपनी अपनी स्थिति संभाल लें, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बर्फीली हवा के बीच अर्जुन ने अपनी राइफल कसकर पकड़ ली। दूर अंधेरे में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। क्या वह जंगली जानवर था या कोई घुसपैठिया? इस सवाल का जवाब अर्जुन को अगले कुछ मिनटों में मिलने वाला था। रात के 2 बजे थे। पहाड़ों पर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। अर्जुन अपनी चौकी पर सतर्क खड़ा था। दूर अंधेरे में दिखाई दी हलचल अब धीरे धीरे साफ होने लगी थी। कमांडर ने सभी जवानों को आदेश दिया, कोई भी गोली बिना आदेश के नहीं चलाएगा। पहले पता लगाओ कि सामने कौन है। अर्जुन और उसके दो साथी धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम बर्फ पर पड़ रहे थे, लेकिन वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि कोई आवाज न हो। अचानक अर्जुन को बर्फ पर कुछ ताजे पैरों के निशान दिखाई दिए। सर, यहाँ किसी के आने के निशान हैं, उसने वायरलेस पर सूचना दी। कमांडर तुरंत सतर्क हो गए। सीमा के उस इलाके में इस समय किसी आम नागरिक का होना लगभग असंभव था। तीनों जवान निशानों का पीछा करने लगे। कुछ 100 मीटर आगे जाने पर उन्हें एक बड़ी चट्टान दिखाई दी। चट्टान के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला ऐसा मिशन था जिसमें असली खतरा सामने था। उसने धीरे से अपने साथी की ओर देखा। दोनों ने इशारे में एक दूसरे को सावधान रहने को कहा। तभी अचानक चट्टान के पीछे से किसी टॉर्च की हल्की रोशनी चमकी। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। अर्जुन ने वायरलेस पर संदेश भेजा, सर, यहाँ कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं। आदेश आया, उन पर नजर रखो, बाकी टीम पहुंच रही है। करीब 10 मिनट बाद अतिरिक्त जवान भी वहां पहुंच गए। अब पूरी टीम ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया था। कमांडर ने लाउडस्पीकर से आवाज लगाई, तुम लोग घिर चुके हो, हथियार डाल दो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक अंधेरे में से गोलियों की आवाज गूंज उठी। ठाइये, ठाइये, ठाइये। दुश्मनों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। अर्जुन तुरंत बर्फ में लेट गया और मोर्चा संभाल लिया। पहली बार उसके कानों के पास से गोली सीटी बजाती हुई निकली। उसके हाथ ठंड से नहीं, बल्कि एड्रेनालिन से कांप रहे थे। लेकिन प्रशिक्षण ने उसे सिखाया था कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से फायरिंग चलती रही। फिर अचानक दुश्मन अंधेरे का फायदा उठाकर पहाड़ी की ओर भागने लगे। कमांडर ने आदेश दिया, पीछा करो, इन्हें सीमा पार नहीं जाने देना है। अर्जुन और उसकी टीम पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ पड़े। सामने बर्फीली पहाड़ी थी, नीचे गहरी खाई और ऊपर भागते हुए घुसपैठिए। यह पाजा पीछा पाग है। अब एक खतरनाक मिशन में बदल चुका था और अर्जुन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। में पीछा बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच अर्जुन और उसकी टीम घुसपैठियों का पीछा कर रही थी। रात अभी भी गहरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। दुश्मन इलाके को अच्छी तरह जानते थे। वे कभी चट्टानों के पीछे छिप जाते, कभी बर्फीले ढलानों से नीचे उतर जाते। अर्जुन लगातार आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी नजरें सामने भागती परछाइयों पर टिकी थीं। करीब अब आधे घंटे की दौड़ के बाद अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। धड़ाम! पूरी पहाड़ी गूंज उठी। सभी जवान तुरंत जमीन पर लेट गए। सावधान, हो सकता है उन्होंने विस्फोटक लगाया हो,
कमांडर ने चिल्लाकर कहा। कुछ पल तक सब शांत रहा। फिर पता चला कि बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे खाई में गिरा था। खतरा टल गया था, लेकिन अब रास्ता और मुश्किल हो गया था। इसी बीच अर्जुन की नजर दूर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। इतनी ऊंचाई पर झोपड़ी का होना असामान्य था। कमांडर ने दूरबीन से देखा। झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। संभव है वे वहीं छिपे हों, उन्होंने कहा। टीम धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बर्फ पर पड़ते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन सबसे आगे था। जैसे ही वह झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। वह तुरंत दीवार के सहारे झुक गया। अंदर कम से कम 4-5 लोग मौजूद थे। कमांडर ने इशारा किया, घेराबंदी करो। कुछ ही मिनटों में पूरी झोपड़ी चारों तरफ से घेर ली गई। फिर आदेश आया, दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार चेतावनी दी गई, फिर भी सन्नाटा। तभी अचानक खिड़की से गोली चली। ठाय! गोली अर्जुन के हेलमेट को छूती हुई निकल गई। बस 1 इंच का फासला था। अगर हेलमेट ना होता तो शायद उसकी जान चली जाती। अब जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। कुछ मिनटों की मुठभेड़ के बाद 2 घुसपैठियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उनके 2 साथी पीछे की ओर से भाग निकले। उनमें से एक के पास एक बैग था, जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। कमांडर को शक हुआ कि बैग में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज या खतरनाक सामान हो सकता है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जो भी हो उस बैग को सुरक्षित करना है। अर्जुन और उसके साथी फिर से भागते हुए दुश्मनों के साथ है पीछे निकल पड़े। सूरज उगने वाला था। पहाड़ों पर हल्की रोशनी फैलने लगी थी। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जिस बैग को दुश्मन बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसके अंदर क्या था, यह किसी को नहीं पता था। मौत से सामना। सुबह की पहली किरणें बर्फीली चोटियों पर पड़ रही थीं। अर्जुन और उसकी टीम उन 2 घुसपैठियों का पीछा कर रही थी, जो रहस्यमयी बैग लेकर भाग निकले थे। अब रोशनी बढ़ चुकी थी, इसलिए दुश्मन साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक सामने भाग रहे एक घुसपैठिए ने पीछे मुड़कर फायरिंग शुरू कर दी। ठाय! 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 जवान तुरंत चट्टानों की ओट में छिप गए। अर्जुन ने निशाना लगाया और जवाबी फायर किया। गोली चट्टान के पास लगी और दुश्मन पीछे हट गया। लेकिन तभी एक और खतरा सामने आ गया। अर्जुन का साथी रवि, जो उसके साथ भर्ती हुआ था, अचानक फिसलकर बर्फीले ढलान पर नीचे जाने लगा। रवि! अर्जुन चिल्लाया। रवि ने एक पत्थर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। बिना एक पल गंवाए अर्जुन उसकी ओर दौड़ा। उसने अपना शरीर जमीन पर गिराया और रवि का हाथ पकड़ लिया। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों नीचे गिर जाएंगे। बाकी जवान भी दौड़कर आए और दोनों को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। रवि की आंखों में आंसू थे। आज तुमने मेरी जान बचा ली, उसने धीमे से कहा। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, हम फौजी हैं, एक दूसरे के लिए जान देना हमारा फर्ज है। समय कम था। दुश्मन फिर दूर निकल चुके थे। पूरी टीम दोबारा पीछा करने लगी। करीब 1 घंटे बाद वे एक संकरी घाटी में पहुंचे। यहीं दुश्मनों ने आखिरी मोर्चा बना लिया था। अचानक दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। ये अब तक की सबसे खतरनाक मुठभेड़ थी। अर्जुन और उसके साथी पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। तभी कमांडर की नजर उस बैग पर पड़ी। वह एक चट्टान के पास रखा हुआ था। लेकिन समस्या यह थी कि बैग तक पहुंचने के लिए खुले मैदान से गुजरना पड़ता। जो भी वहां जाता, वह दुश्मनों की गोलीबारी की जद में आ सकता था। कुछ पल के लिए सभी सोच में पड़ गए। तभी अर्जुन आगे आया। सर, मैं जाता हूं। कमांडर ने उसकी ओर देखा। यह बहुत जोखिम भरा है, अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा। अगर उस बैग में कोई खतरनाक चीज है तो उसे रोकना जरूरी है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद अनुमति मिल गई। अर्जुन धीरे धीरे चट्टानों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा। गोलियां उसके आसपास की बर्फ उड़ा रही थीं। हर कदम मौत के बेहद करीब था। लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह बैग तक पहुंच गया। उसने बैग उठाया और तेजी से वापस लौटने लगा। तभी एक गोली उसके कंधे में आ लगी। ठाइया! तेज दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह गिर पड़ा, लेकिन उसने बैग को नहीं छोड़ा। अपने घायल कंधे के बावजूद वह घिसटते हुए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसके साथी उसे सुरक्षित जगह तक ले आए। बैग अब भारतीय सेना के कब्जे में था, लेकिन उसके अंदर क्या था, यह देखकर सभी हैरान रह जाने वाले थे। पहला मिशन। अर्जुन का कंधा घायल था, लेकिन उसकी पकड़। राष्ट्र को बचाने वाला मिशन। अर्जुन का कंधा घायल था, लेकिन उसकी पकड़ अब भी उस बैग पर मजबूत थी। साथ ही जवानों ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। कमांडर ने तुरंत बैग खोला। जैसे ही जिप खुली, सबकी नजरें अंदर चली गईं। बैग में हथियारों के नक्शे, संवेदनशील दस्तावेज, संचार उपकरण और एक बड़ा विस्फोटक तंत्र था। कमांडर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर यह सामान अपने ठिकाने तक पहुंच जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अब सभी को समझ आ गया कि घुसपैठिए उस बैग को बचाने के लिए जान की बाजी क्यों लगा रहे थे। उधर घाटी में मुठभेड़ अभी भी जारी थी। दुश्मनों को पता चल चुका था कि उनका मिशन
लगभग असफल हो चुका है। उन्होंने आखिरी बार पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। घायल होने के बावजूद अर्जुन पीछे नहीं हटना चाहता था। मेडिकल जवान ने कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, जब तक मेरे साथी लड़ रहे हैं, मैं पीछे नहीं बैठ सकता। उसने अपना हथियार उठाया और फिर मोर्चे पर पहुंच गया। यह देखकर बाकी जवानों का हौसला और बढ़ गया। करीब 1 घंटे तक चली भीषण मुठभेड़ के बाद आखिरकार दुश्मनों की ताकत टूटने लगी। कुछ पकड़े गए और बाकी भागने की कोशिश में असफल रहे। मिशन सफल हो चुका था। सीमा सुरक्षित थी। घाटी में शांति लौट आई। लेकिन अर्जुन का घाव अब ज्यादा दर्द देने लगा था। जब हेलीकॉप्टर से उसे सैन्य अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने वही बर्फीले पहाड़ थे जहां उसने पहली बार असली खतरे का सामना किया था। उसके मन में संतोष था। उसने अपना कर्तव्य निभाया था। कुछ दिनों बाद सेना मुख्यालय से रिपोर्ट आई। बैग में मिले दस्तावेजों की वजह से एक बड़ी साजिश का पता चला था, जिसे समय रहते रोक दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मिशन को बेहद महत्वपूर्ण बताया और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही थी वह था सिपाही अर्जुन। वापसी का सम्मान मिशन को सफल हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे। अर्जुन का इलाज सैन्य अस्पताल में चल रहा था। उसके कंधे का घाव अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। एक सुबह अस्पताल में उसके कमांडिंग ऑफिसर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन से कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें मुख्यालय चलना है। अर्जुन समझ नहीं पाया कि बात क्या है। कुछ घंटों बाद वह सेना के मुख्यालय पहुंचा। वहां कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अर्जुन को मंच पर बुलाया गया। फिर घोषणा हुई। सीमा पर असाधारण साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अपने साथियों की जान बचाने के लिए सिपाही अर्जुन को वीरता सम्मान प्रदान किया जाता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन कुछ क्षणों के लिए भावुक हो गया। उसे अपने गांव की याद आई। उसे याद आया वह छोटा सा घर जहां से उसने बड़े सपने देखना शुरू किया था। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। देश की सेवा करना, लेकिन इंसानियत कभी मत छोड़ना। सम्मान समारोह के बाद उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिली। कई महीनों बाद वह अपने गांव लौटा। गांव के बाहर ही लोगों की भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे हाथों में तिरंगा लिए खड़े थे। बुजुर्ग गर्व से उसे देख रहे थे। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। पिता ने उसे गले लगा लिया। उस दिन पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। रात को जब सब लोग चले गए, अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा आसमान की ओर देखने लगा। उसने सोचा, एक फौजी की असली पहचान पदक नहीं होते। उसकी असली पहचान होती है उसका कर्तव्य, उसका साहस और देश के प्रति उसका प्रेम। कुछ दिनों बाद उसकी छुट्टी खत्म हो गई। फिर वही वर्दी, वही चौकी, वही सीमा। जब वह दोबारा ड्यूटी पर पहुंचा तो सूरज निकल रहा था। उसने दूर तक फैली पहाड़ियों को देखा और मुस्कुराया। उसे पता था कि देश के करोड़ों लोग चैन की नींद इसलिए सोते हैं क्योंकि सीमा पर कोई जाग रहा होता है। अर्जुन ने अपनी राइफल संभाली और चौकी पर खड़ा हो गया। हवा में तिरंगा लहरा रहा था। उसने सलाम किया और मन ही मन कहा, जब तक सांस है तब तक देश की सेवा है।